गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हैं बेटा, जिसमें मतलब इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो वही है बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी विद व्हिच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। या हम ये बोल सकते हैं बेटा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो पोजीशन चेंज होगी, रिलेटिव पोजीशन, वो कैसे चेंज होती है विद टाइम। ठीक है, तो हमने हमने पढ़ा है बेटा, जब भी हम जो एक जनरल रूल बताया था आपको कि जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर निकालनी है, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं उसमें ऑब्जर्वर होता है, तो ऑब्जर्वर क्या सोचता है अपने आप को रेस्ट में बेटा। तो हम उस जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालने उसकी वेलोसिटी को किस में लेके आना, रेस्ट में। तो इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इंपोज करते हैं बी के, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी और पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। ठीक है, तो वैसे ही चलेंगे बेटा हम यहाँ पर। मान लो, और ये प्लेन में है बेटा, मान लो वी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, एक ऑब्जेक्ट वी ए से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे। मान लो ये साइड, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस तरफ और ये इस तरफ। तो कितना डिग्री एंगल मान लो बेटा इन दोनों के बीच में? वी ए वी बी इधर को है और वी ए साइड को, तो कितना डिग्री एंगल है बेटा? थीटा। तो वही हमने क्या निकालनी है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जिस बी के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे बेटा, तो बी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इंपोज कर देंगे। मतलब वी बी इधर को है तो माइनस वी बी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी बी ले आएंगे बेटा। अब ये किस में आ जाएगा बेटा? बी, रेस्ट में। और उतनी वेलोसिटी किसके ऊपर इंपोज कर देंगे बेटा? हम ए के ऊपर। एक तो ए के ऊपर वेलोसिटी वी है, माइनस वी बी इसके अब इधर को, उतने जितना वी बी के ऊपर इंपोज है उतना ही वेक्टर इसके ऊपर, मतलब माइनस वी बी इंपोज किया था। अब जो ए ऑब्जेक्ट है बेटा, बी तो रेस्ट में आ गया अपने आप। रेस्ट में मतलब अपने आप, बी में ही ऑब्जर्वर बैठे तो अपने आप के लिए, अपने आप को सपोज कर रेस्ट में, तो ये रेस्ट में आ गया। अब जो वी ए ऑब्जेक्ट है उसके पास दो कंपोनेंट है बेटा वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू बी। एक तो वी ए और दूसरा माइनस वी बी। ठीक है, ये साइड वी ए इधर को, वी बी इधर को। तो बेटा हम बिल्कुल कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते? देखो ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स होगी, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है कौन देता है बेटा? डायगोनल ऑफ पैरेलल ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। तो हम इस पैरेललोग्राम को प्लॉट ड्रॉ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ये आ जाएगा बेटा। तो जो ये डायगोनल है ये क्या देगा बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंने अलग अलग करके दिखाया, हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। देखो ये वी बी इधर को है, वी ए इधर को है। वी बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ पी। और वी ए वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ क्यू। अब बेटा इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इंपोज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी बी किस में आ जाएगा बेटा? रेस्ट में। और वैसे ही ये, और एक ए के पास कितने कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा वेलोसिटी के? दो, एक वी ए और दूसरा माइनस वी बी। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा? ये मान लो ओ पी है, तो ये इधर क्या है? ओ पी डैश। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिखें ये ओ पी डैश। और ये फिर ये जो ये और ये ओ क्यू है, तो यहाँ से ये जो ये है, ये क्या आ जाएगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बिल्कुल बेटा वही फार्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पर वी ए कितना आएगा? वी ए बी, चलो मैंने यहाँ इज इक्वल टू इन दोनों का वेक्टर सम वी ए प्लस ये क्या है? माइनस वी बी। और बेटा बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है? वी ए है, बी की जगह क्या है बेटा? माइनस वी बी। लेकिन अब मैग्नीट्यूड में तो माइनस बी क्या होगा? प्लस ही हो जाएगा, माइनस वी बी, मतलब वी बी का स्क्वायर ही हो जाएगा वो भी। और साथ में जो एंगल आता है कॉस ऑफ थीटा, वो आएगा बेटा ए और बी, ए और मतलब वी ए और माइनस वी बी के बीच में, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का अपोजिट, मतलब माइनस वी बी के बीच में एंगल आएगा। देखो बेटा वी बी की डायरेक्शन कहाँ है बेटा? इधर को है। जैसे यहाँ पे वी बी इधर को है, वी ए इधर को, कितना डिग्री का एंगल बेटा? थीटा। तो वी ए और माइनस वी बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा बेटा? 180। पूरा एंगल ये बड़ा, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा बेटा? 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तो बस फिर बेटा वही लगेगा ये फार्मूला। तो वी ए बी कितना आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, मतलब माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ
माइनस वी बी, तो वो वी बी ही आता है। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एंगल मतलब कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी ए एंड माइनस वी बी, वो कितना बेटा 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। अब 180 माइनस थीटा, तो और थीटा किसके बीच में एंगल है, वी और वी बी के बीच, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो माइनस यहाँ लिखते हैं माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये आ गया वी ए स्क्र प्लस वी बी स्क्र माइनस 2 वी ए वी बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा तो आपको पता है वी ए और वी बी के बीच में एंगल है। वैसे बेटा डायरेक्शंस, अब ये जो मान लो वी बी वी ए बी है, ये ए की डायरेक्शन का कितना डिग्री एंगल बना रहा है, बीटा। तो वही फार्मूला जो हमने पढ़ा है, टेंजेंट बी बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, जो हमने पहले पढ़ा है। तो बी बी की जगह क्या होगा बेटा यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है ए और माइनस बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ माइनस बी के बीच में एंगल, मतलब माइनस वी बी और वी ए के बीच में एंगल, तो कितना है 180 माइनस थीटा, और साथ में वी ए प्लस वी बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा रहता है प्लस का, लेकिन कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये था बेटा, यहाँ से हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इन ए प्लेन, ठीक है, और किसी एंगल पे है। जैसे और इन्हीं से जो ये वाला रिजल्ट है बेटा, इन्हीं से जो हमने पहले पढ़े हैं रिजल्ट्स, ठीक है, जब वो एक ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शंस के लिए, तो वही रिजल्ट हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं बेटा। जैसे मान लो व्हेन द टू वेक्टर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम बेटा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ भरते हैं 0, तो वही cos 180 माइनस, तो ये माइनस का बन जाता है। अब इसमें हम थीटा भरेंगे, तो थीटा इक्वल 0, तो कितना हो जाएगा वी ए स्क्र प्लस वी बी स्क्र माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है बेटा, तो ये आ गया वी ए स्क्र माइनस प्लस वी बी स्क्र माइनस 2 वी ए बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 ए बी, मतलब सॉरी यहाँ पे 2 वी ए इंटू वी बी, ठीक है, और cos 0 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी। तो ये था बेटा जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है क्या आती है, डिफरेंस आती है बेटा, वी ए माइनस वी बी। तो ये आएगा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और साथ में ध्यान देना बेटा, हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, मतलब वी बी माइनस वी ए का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो कितना आएगा वी बी माइनस वी ए, तो ये जो ये वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आएगी, मतलब ए की वेलोसिटी को हम माइनस कर रहे हैं, तो मतलब हम ए की वेलोसिटी को 0 मान रहे हैं, तो ए को रेस्ट में मान रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वही है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं उन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस आता है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर को दूसरा इधर को, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 180। तो मैं यही लिख देता हूँ बेटा cos 180, cos 180 क्या होता है बेटा माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वी ए प्लस वी बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस, चाहे वी बी प्लस चाहे वी बी प्लस वी ए लिख लो, चाहे वी ए प्लस वी बी। तो वही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो ऐड करके आती है बेटा, वी ए प्लस वी बी। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्लेन। ओके बेटा, थैंक यू।